Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आप सभी के सामने सर्वप्रथम यह स्पष्ट हो, अर्जुन कोई और नहीं वहीं श्री विष्णु का श्री नरसिंह अंश अवतार ही था, जो महाभारत में कौरव पक्ष के सभी योद्धाओं को अकेला परास्त कर सकता था। इंद्र महाभारत में खुद कहते हैं, अर्जुन तुम्हें तो समस्त देवतागण एवं असुर मिलकर भी परास्त नहीं कर सकते, तो फिर मृत्युलोक यानी कि धरती के लोगों की तो क्षमता ही क्या है। इसके बाद अर्जुन का पाताल लोक में युद्ध का वर्णन आता है। यह पाताल लोक दैत्यनगर है, जहां सनातन धर्म शास्त्र की पहुंच दूर दूर तक नहीं है। यह महाभारत काल का ही कोई किम जॉन का राज्य जैसा है, जहां बाहरी दुनिया का प्रवेश वर्जित है, लेकिन राज्य बड़ा शक्तिशाली है। इस प्रदेश को महाभारत में निवात कवच देश कहा गया है। पूरा का पूरा पर्व ही इस युद्ध पर महाभारत में वर्णित है। निवात का अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां ज्ञान सनातन शास्त्रों की पहुंच न हो। अर्जुन को ऐसे ही स्थान पर आक्रमण कर उन्हें दैत्य से आर्य बनाना था। अर्जुन ने निवात देश पर समुद्री रास्ते से आक्रमण किया। निवात पर्व अर्जुन किसी बड़े समुद्री युद्धपोत के साथ ही समुद्र में उतरे थे। इस युद्धपोत की आवाज़ इतनी भीषण थी कि दैत्य कांप गए। अपने ऊपर आक्रमण देखकर दैत्यनगर के लोगों ने भी अर्जुन पर आक्रमण कर दिया तथा मुसल यानी कि मिसाइल, तोप, बंदूकों, पत्थरों आदि से अर्जुन पर आक्रमण की बौछार कर दी। सभी नागरिकों के मन में भय छा गया। सभी घर के दरवाजे बंद कर अंदर बैठ गए। दानवों ने अर्जुन पर साउंड वेपन से आक्रमण किया। आजकल इन साउंड वेपन को सोनिक वेपन भी कहा जाता है। अमेरिका जैसे विकसित देश इस शस्त्र को डेवलप आज कर रहे हैं, लेकिन इस शस्त्र का वर्णन महाभारत में आ चुका है। विज्ञान पुराने आविष्कारों को ही ढूंढता है, इसी कारण प्रत्येक आविष्कार को रिसर्च यानी कि पुनः खोजना करता है, न कि सर्च। इस साउंड वेपन का कहर ऐसा था कि पर्वताकार की मछलियां ग्रेट व्हेल भी मर गई थी। आप अच्छी भांति समझ सकते हैं कि ब्लू व्हेल जैसी मछली बिना महाविनाशकारी शस्त्र के बिना नहीं मर सकती। यह कार्य किसी बहुत ही उन्नत शस्त्र का था। हॉलीवुड मूवीज में जिस तरह किसी बड़े आफत को घेर कर उस पर अंधाधुंध शस्त्र छोड़े जाते हैं, दैत्यों ने अर्जुन के साथ भी वही किया। समुद्र के बाहर आते हैं अर्जुन को चारों ओर से घेरा गया था तथा अर्जुन पर बहुत ही उन्नत बंदूक यानी कि AK-47 से भी एडवांस से अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी गई। अर्जुन ने रक्षा कवच पहना था। यह रक्षा कवच उन्हें इंद्र ने युद्ध से पूर्व दिया था, मतलब एक बहुत ही एडवांस मिसाइल प्रूफ जैकेट इंद्र ने अर्जुन को दी थी। अर्जुन ने फिर अपने लॉन्चर धनुष से 20 मिसाइल दागी। इतने में ही दानव दैत्य पस्त हो गए। इस युद्ध में बार बार माल्ती देश का वर्णन आता है। हो सकता है उसी देश का वर्तमान नाम माल्टा हो। सभी प्रमाण भी आपके सामने मौजूद हैं। माल्टा के राजा की मदद से ही अर्जुन ने यह आक्रमण किया था, क्योंकि माल्टा का राजा समुद्र एवं घोड़े के युद्ध का सिकंदर था। बाकी आपके सामने माल्टा के प्राचीन धरोहर के चित्र हैं। इन धरोहरों की आयु लगभग 6000 वर्ष विज्ञान पुरातत्व विभाग ही मानता है। यह आप इंटरनेट पर स्वयं भी ढूंढ सकते हैं। किसी भी ऐतिहासिक पुस्तक में 6000 वर्ष पूर्व हिंदुओं के अलावा अन्य किसी सभ्यता का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। यही इस बात का सबसे पुख्ता प्रमाण है कि यह हिंदुओं के निर्माण है, वरना अपने आप तो यह महल बनने से रहे। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.